सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं इस एग्जाम में, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज की आपने? वो लगता था, मैं सब्जेक्ट वाइज टारगेट बनाता था कि मेरे को इससे इकोनॉमिक्स जो है अगले 7 दिन में ख़त्म करनी है, हिस्ट्री अगले 15 दिन में ख़त्म करनी है। तो एक तो टारगेटेड वे में पढ़ना चाहिए। ये सारी जो स्ट्रेटजी है कि टारगेटेड वे में सेलेक्टेड सोर्सेज से पढ़ना चाहिए और पूरी मेहनत से पढ़ना चाहिए, पूरे लगन से करना चाहिए। केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि मम्मी पापा को दिखा रहे हैं कि हाँ पापा मैंने तो आज इतना पढ़ लिया, या दोस्त को दिखा रहे हैं, शो ऑफ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो जो वो 2-3 साल की आपकी जर्नी रही थी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट देन सेकंड अटेम्प्ट, उसकी स्टोरी बताइए कि किस तरह से आपने, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं इस एग्जाम में, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज की आपने? देखो, एक तो आपको टारगेटेड वे में पढ़ना चाहिए। मैंने भी टारगेटेड वे में ही पढ़ा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सिलेबस तो पहाड़ जैसा है, बहुत सारे पहाड़ हैं उस सिलेबस में। हम जब वेबसाइट पे खोलते हैं उसमें इतने सारे ऑप्शन आते हैं, उनको देख के लगता है ओ इतना पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे समय थोड़ा और ज़्यादा था, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 होते थे, अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 होता है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपना टारगेट बनाएं सिलेबस का, कि आपको कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि एक तो सब्जेक्ट ही जनरल स्टडीज़ में बहुत हैं, आपका पॉलिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सो बहुत कुछ है, करंट अफेयर्स भी है। तो एक तो आप टारगेट बनाइए कि आपको डेली कितना पढ़ना है, वीकली आपका टारगेट क्या है, मंथली आपका टारगेट क्या है। तो कुछ लोग जो टारगेट बनाते हैं अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने अटेंशन स्पैन और इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो टारगेट बनाते हैं वो टारगेट होता है कि एक बार एक सब्जेक्ट खत्म कर देना है, फिर अगले महीने दूसरा सब्जेक्ट खत्म कर देना है, या अगले 15 दिन में। कुछ लोग जिनका अटेंशन स्पैन कम है वो बनाते हैं कि डेली मेरे को एक एक लेसन हर एक सब्जेक्ट का खत्म करना है। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे, मेरे को लगता था, मैं सब्जेक्ट वाइज टारगेट बनाता था कि मेरे को इससे इकोनॉमिक्स जो है अगले 7 दिन में ख़त्म करनी है, हिस्ट्री अगले 15 दिन में ख़त्म करनी है। तो एक तो टारगेटेड वे में पढ़ना चाहिए, और जब तक टारगेट पूरा नहीं हो तब तक नहीं सोना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने नींद नहीं आनी चाहिए, रात को सपने ही ऐसे आने चाहिए कि आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चे हैं सिंसियर, और मैं भी ऐसा ही करता था कि आज का जो टारगेट है उसको ख़त्म ही करना है किसी भी हालत में। थोड़ा बफर रख सकते हैं कि 2 वीक के बाद एक संडे का बफर रखा, जिसमें जो छूट गया उसको आपने पूरा किया। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। हमारे समय में ईजी होता था, क्योंकि एक डिफाइंड सिलेबस था, डिफाइंड किताबें होती थी, डिफाइंड सोर्सेज होते थे। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा एक्सेस है। सो आजकल हर जगह इंटरनेट पे ज्ञान मिल रहा है, कोचिंग सेंटर्स पे ज्ञान मिल रहा है, कहीं भी आप खोलोगे तो आपको चाय की दुकान पे ज्ञान मिल जाएगा राजेंद्र नगर में। तो आपको ज्ञान बहुत लिमिटेड जगह से लेना है। अगर आप हर जगह से ज्ञान लेने लग गए तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन। आप ज़्यादा पढ़ने लग गए कि, तो एक जो टॉपिक है उसको 2 सोर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। वैसे तो अगर अच्छा सोर्स है तो एक टॉपिक को एक सोर्स से पढ़ लिया, वो हो गया, नहीं तो मैक्सिमम 2 सोर्सेज से आप पढ़िए, उससे ज़्यादा पे मत जाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे बताया था पहले मैंने कि टाइम का प्रॉपर हिसाब रखना चाहिए, उसके हिसाब से करना चाहिए। तो मैं वैसे भी करता था। और एक और जो स्ट्रेटजी उस समय भी थी और आज और ज़्यादा भी है, वो है कि मॉक टेस्ट बहुत देना है। बीच बीच में आपको देखते रहना है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा कितना प्रिपरेशन हो गया, मेरा कौन सा एरिया वीक है। हाँ, रियलिटी चेक लेना चाहिए। और उससे आपको पता भी चलता है कि कौन सा पार्ट वीक है, कहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या कहाँ पे आप ठीक मटेरियल से नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ पे आपको कुछ और पढ़ना चाहिए जी। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो करना चाहिए, मैं भी करता था। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है कि टारगेटेड वे में सेलेक्टेड सोर्सेज से पढ़ना चाहिए और पूरी मेहनत से पढ़ना चाहिए, पूरे लगन से करना चाहिए। केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि मम्मी पापा को दिखा रहे हैं कि हाँ पापा मैंने तो आज इतना पढ़ लिया, या दोस्त को दिखा रहे हैं, शो ऑफ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, तो अच्छा रहेगा आपके लिए।